Hello dear students, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. So dear students, आपको जैसा कि पहले मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो में कि मैं आपके लिए कंप्यूटर के जितनी भी बैक एक्सरसाइज है क्लास 10th के बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ICSE बोर्ड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए मैं टोटली जितने भी कंप्यूटर में उनके चैप्टर हैं उनकी बैक एक्सरसाइज को फुली सॉल्व कर रही हूँ और साथ में जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उनको भी मैं सॉल्व करके आपको अपने वीडियो ट्यूटोरियल में दिखाऊंगी। तो बिना देरी किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 यूनिट 3 से। तो आपके चैप्टर 1 यूनिट 3 का नाम है वैल्यू एंड डाटा टाइप्स। तो सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हाउ मैनी बाइट्स अ कैर डाटा टाइप ऑक्यूपाइज इन द मेमोरी। आपको बोला है जो कैर डाटा टाइप्स होता है वो कितनी बाइट्स को ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में। आपके पास गिवन ऑप्शन दी गई है, आपके पास दी गई है ऑप्शन 2, 8, 4, 16। तो इसके में से आपने बताना है करेक्ट ऑप्शन। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है 2। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। आपको उसमें उसे बोला गया है कि कौन सा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है। तो आपने बता देना है, आपके पास गिवन ऑप्शन दी गई है इंट, डबल, कैर, स्ट्रिंग। अब आपने बताना है इसमें से नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप कौन सा है। तो हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है हमारे पास? नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप। अब हमारे पास कौन सा नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप होता है। आपके पास गिवन ऑप्शन दी गई है बुलियन, इंट, फ्लोट, डबल। इसमें से आपने बताना है नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप। तो बुलियन हमारा क्या होता है? नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्काई कोड रेंज इज एप्लीकेबल फॉर लोअर केस लेटर। ठीक है, आपको उसमें बोला गया है आपने लोअर केस लेटर के लिए एस्काई कोड रेंज बतानी है कितनी होती है। आपके पास गिवन ऑप्शन है 65 to 90, 90 to 115, 97 to 122, 95 to 110। तो ये आपके पास गिवन ऑप्शन दी गई है, आपने इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है 97 to 122। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज नॉट एन एस्केप सीक्वेंस। इसमें से एस्केप सीक्वेंस कौन सा नहीं है। आपके पास गिवन ऑप्शन दी गई है, आपके पास दिया गया है _t, जैसा कि आप देख ही सकते हो _2 दी है आपके पास, \n दिया गया है और आपके पास क्या दिया गया है डबल लाइंस दी गई है। तो आपने बताया जो डबल लाइंस होती है उसको बोला जाता है और। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डबल लाइंस, दैट इज कॉल्ड एज और। अब आपने बताना है स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं, आपके पास गिवन स्टेटमेंट दी गई होगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर 128 सेट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स यूज्ड इन अ जावा प्रोग्राम। आपसे पूछा गया है इसमें आपके पास 128 डिफरेंट काइंड्स के कैरेक्टर्स का यूज किया जाता है जावा प्रोग्राम में। तो ये बात गलत है, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। ठीक है, हमारे पास 128 सेट डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ यूज नहीं किया जाता। तो आप बोल सकते हो गलत है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, द स्काई कोड ऑफ अपर केस लेटर रेंज फ्रॉम 97 to 122। ये भी गलत है क्योंकि हमारी अपर केस लेटर की रेंज 97 to 122 नहीं होती, वो हमारी लोअर केस की होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ए वेरिएबल गिव्स द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ। जो वेरिएबल होते हैं हमारे पास वो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन देते हैं डाटा की। गलत बात है, वो डाटा की एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं देते वेरिएबल। ठीक है, तो ये गलत बात है, तो आपने बोल देना है ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द डाटा टाइप्स इंट, फ्लोट, कैर आर कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। अब आपको बोला गया है जो फ्लोट है हमारे पास, इंटीजर है, कैरेक्टर है, वो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। गलत है ये, क्योंकि ये हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं होते। हमारे पास बुलियन क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, स्ट्रिंग लिटरल इज असाइंड टू अ स्ट्रिंग वेरिएबल। आपको बोला गया जो स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं आपके पास उसी को हम स्ट्रिंग वेरिएबल में साइन करते हैं। हाँ, ये बात ठीक है, जो स्ट्रिंग लिटरल होंगे वही स्ट्रिंग वेरिएबल में क्या करेंगे? हम असाइन करेंगे। तो ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6,
ए कैरेक्टर लिटरल इज ऑलवेज एनक्लोज्ड इन अ डबल कोट्स। अब आपको बोला गया जो कैरेक्टर लिटरल होते हैं वो हमेशा एनक्लोज किए जाते हैं डबल कोट्स के साथ। गलत बात है, जरूरी नहीं है कि डबल कोट्स के साथ ही इनको एनक्लोज किया जाता है, सिंगल के साथ भी इनको एनक्लोज किया जा सकता है सिंगल कोट्स के साथ। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो। स्ट्रिंग कांस्टेंट कैन बी रिटन बाय यूजिंग अ सेट ऑफ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर। आपको बोला गया है जो स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं उन्हें सेट ऑफ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स के थ्रू लिखा जाता है। हाँ, ये बात सही है, अल्फान्यूमेरिक कीज का यूज होता है, अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं उनको मिला के ही स्ट्रिंग कांस्टेंट को हम लिखते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है, तो आपने बता देना ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी अ नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। आपको बोला है एक ऑब्जेक्ट कब बोलता है नॉन प्रिमिटिव डाटा, एक ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास, नॉन प्रिमिटिव डाटा होता है। हाँ, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है, आप बोल सकते हो ट्रू है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, द डाटा टाइप इन स्टोर्स फ्रैक्शनल वैल्यू। अब डाटा टाइप स्टोर करता है फ्रैक्शनल वैल्यू, तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि डाटा टाइप कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर नहीं करता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, बुलियन टाइप डाटा इज यूज्ड टू टेस्ट अ कंडीशन एंड रिजल्ट इन आइदर ट्रू और फॉल्स। तो आपको पूछा गया है इसमें जो बुलियन टाइप डाटा होता है आपके पास, उसको हम कंडीशन को टेस्ट करने के लिए, और जैसे हमारे पास रिजल्ट आता है ट्रू और फॉल्स दोनों में आ सकता है। तो ये गलत बात है या सही बात है, तो आपने बताना है ये सही बात है। हम दोनों बुलियन डाटा टाइप को दोनों पर्पजेस के लिए यूज करते हैं, कंडीशन को टेस्ट करने के लिए भी, और जो हमारा रिजल्ट है वो ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है। तो ये बात हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट शॉर्ट आंसर्स। अब आपने शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं, तो आपके पास शॉर्ट आंसर्स दिए गए हैं। व्हाट इज मेंट बाय डाटा टाइप, आपको पेपर में पूछ लेते हैं डाटा टाइप क्या होता है, और आपने 2 टाइप्स के डाटा टाइप के बारे में बताना है, कौन कौन से 2 टाइप्स के डाटा टाइप यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपने डाटा टाइप बता देना है। डाटा टाइप क्या होता है हमारे पास, जो हमारे को डाटा के बारे में बताता है, जो डाटा हमारा मेमोरी लोकेशन में होता है। डाटा कहाँ स्टोर होता है हमारा, मेमोरी लोकेशन में। जो मेमोरी होती है वो क्या करके रखती है, मेमोरी लोकेशन उसको होल्ड करके रखती है, ठीक है। तो और जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे किससे एसोसिएटेड होते हैं, हमारे मेमोरी लोकेशन से। अब हमारे पास पूछा गया डाटा टाइप कितने तरह के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए डाटा टाइप हमारे 2 तरह के होते हैं। एक प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है हमारे पास, एक हमारे पास रेफरेंस और कंपोजिट डाटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। 2 तरह के डाटा टाइप पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू डिफाइन डाटा टाइप इन जावा प्रोग्रामिंग। ये जरूरी क्यों है कि हमें डाटा टाइप डिफाइन करने ही पड़ते हैं जावा प्रोग्रामिंग में, बिना डाटा टाइप किए नहीं हो सकती जावा प्रोग्रामिंग, ये पूछा गया आपसे। तो आपने बताना है कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि डाटा टाइप ही जावा को बताता है कि कितनी मेमोरी रखनी है, रिजर्व रखनी है वैल्यू, डाटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और जो डाटा वैल्यू होती है वो क्या करती है, हमेशा एरर को प्रिवेंट करती है, और कंपाइलर क्या करता है, चेक करता है, और जितने भी इलीगल ऑपरेशंस होते हैं उनको फ्लैग करता है कंपाइल टाइम में। तो आपने बता देना है किस लिए जरूरत पड़ती है हमें डाटा टाइप की जावा में, ठीक है। कितनी मेमोरी स्टोर करनी, कितनी मेमोरी को रिजर्व करना है, कितनी डाटा वैल्यू स्टोर करनी, तो सारा काम किसका होता है, ये डाटा टाइप का, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख ही सकते हो, डिफाइन द फॉलोइंग विद एन एग्जांपल। आपको बोला गया है आपने एग्जांपल की हेल्प से आपने डिफाइन करना है वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, बुलियन डाटा टाइप क्या होता है, ठीक है। ये सारी की सारी आपने बतानी है। कोलिशियन क्या होता है, प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होता है, इनके एग्जांपल के साथ बताना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक आइडेंटिफायर होता है जिसको भी हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, वैल्यू को, जो भी वैल्यू होती है हमारी मेमोरी में उसको होल्ड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेरिएबल का। वेरिएबल क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है, वैल्यू को स्टोर करता है। वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये नहीं है कि नहीं होगी, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि प्रोग्राम किस तरह का है। अब एग्जाम्पल, जैसे में एग्जाम्पल पूछा गया था वेरिएबल का, तो इंटीजर
मैथ स्कोर इज इक्वल टू 95। अब देखो इंटीजर क्या है मेरा, मैथ स्कोर के अंदर कितनी वैल्यू है 95, जो मैथ का स्कोर किया गया वो कितना था 95। अब 95 क्या है, एक वैल्यू है जो कि हमारी किस में मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने बताना है कि वेरिएबल क्या होता है हमारे पास। और नेक्स्ट है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, जो हम कीवर्ड फाइनल यूज करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन से एचबीक के साथ या उससे पहले, तो उसको क्या बोला जाता है कांस्टेंट। जैसे कि मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कांस्टेंट हमारा कभी भी चेंज नहीं होता है प्रोग्राम में, ठीक है। जैसे कि मेरे पास है फाइनल इंट डेज इन अ वीक इज इक्वल टू, अब देखो मेरे पास डेज इन अ वीक है, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे, वो 7 के 7 ही रहेंगे। तो आप बोल सकते हो जो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं वो कभी भी प्रोग्राम में चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बुलियन डाटा टाइप। बुलियन डाटा टाइप क्या होता है आपको पता होना चाहिए। बुलियन डाटा टाइप हमारा वन ऑफ द टू बुलियन वैल्यूज को स्टोर करती है। वन ऑफ द टू वैल्यू का मतलब हुआ बच्चों ट्रू और फॉल्स, या तो वो ट्रू कर सकती है स्टोर या तो फॉल्स कर सकती है, दोनों में से एक ही कर सकती है वो, ठीक है, स्टोर। तो आप बोल सकते हो जो बुलियन डाटा टाइप होता है हमारे पास वो 8 बिट्स को होल्ड करता है। 8 बिट्स इन द सेंस 1 बाइट को होल्ड करता है। तो आप एग्जाम्पल बताना है, आपने एग्जाम्पल आपको पूछा गया है क्वेश्चन में, तो आप बोल सकते हो बुलियन बी टेस्ट इज इक्वल टू फॉल्स, ऐसा भी लिख सकते हो बुलियन बी टेस्ट इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो ये ठीक ही होगा आपका। ऐसे ही आपके पास सॉरी अब आपके पास है क्वेश्चन। अब ये क्या होता है हमारे पास मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर जो हमारा डाटा टाइप का रिजल्ट होगा उसको हायर मोस्ट डाटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एग्जांपल आपने बता देना, जैसे आपके पास इंटीजर ए इज इक्वल टू 42 है, लॉन्ग बी ए ले लिया आपने, तो लॉन्ग सी में क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ए है हमारे पास वो क्या है इंट है, बी क्या हमारे पास लॉन्ग है, और उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली a प्लस बी में आया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा लॉन्ग में, और वो असाइन कर देगा वैल्यू वेरिएबल सी को वैल्यू, ठीक है, किस में करेगा लॉन्ग टाइप में। तो ये आपने बता देना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है प्रिमिटिव डाटा टाइप हमारे एक बेसिक फंडामेंटल डाटा होता है जो कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप हमारे पास जैसे कि जावा में बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बुलियन, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप है। मैंने ऑलरेडी आपको पीछे एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाया, उसमें बुलियन क्या था हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप। तो आपके पास डाटा आपको पूछेंगे प्रिमिटिव डाटा टाइप कौन कौन से होते हैं, तो आप बोल सकते हैं शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बुलियन, ये सारे क्या हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। अब नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप हमारे क्या होते हैं, जो कि हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप से डिराइव किए होते हैं, और प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं हमारे, उसको ही यूज करके हम क्या करते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने एग्जांपल बताने होंगे तो आप बोल सकते हो कि जावा में जो क्लास और एरे होता है वो क्या हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। अब इस टोकन नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स। अब आपसे पूछा गया टोकन क्या होता है, आपने अलग अलग तरह के टोकन के बारे में बताना है। तो टोकन क्या होता है, आपने सबसे पहले ये डिफाइन करना है जितने भी हमारे इंडिविजुअल कंपोनेंट होते हैं जावा प्रोग्राम में, उन सब का अपना अपना क्या होता है मीनिंग होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में, दैट इज कॉल्ड टोकन। तो आपने उसमें टोकन की हमेशा हमारे पास एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स पूछा गया है आपसे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन कौन कौन से होते हैं, तो आपने बता देना है। हमारे पास आइडेंटिफायर्स होते हैं, लिटरल्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, पंक्चुएटर्स होते हैं, सेपरेटर्स, कीवर्ड्स, ये सारे हमारे क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स है, जावा में यूज करते हैं हम इनको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द टर्म टाइप कास्टिंग। अब आपने बताना है कि टाइप कास्टिंग टर्म होती क्या है आपके पास, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग बोल देना है आपने, एक डाटा कन्वर्जन होती है हमारे पास जिसमें कि यूज करते हैं जो डाटा टाइप का रिजल्ट होता है वो हमेशा हमारा किस में आता है मिक्स्ड मोड में, ठीक है, मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन में आता है। फिर हम उसको क्या कर देते हैं स्पेसिफिक टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं यूजर की चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो चॉइस होती है डाटा टाइप की वो हमेशा किस में लिखी जाती है ब्रेसेस ब्रैकेट में लिखी जाती है एक्सप्रेशन से पहले। जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल आप देख ही सकते हो स्क्रीन के ऊपर इंट ए है, फ्लोट बी है, कैरेक्टर सी है, राइट। अब कैर डी है आपके पास, उसके अंदर आपने क्या करना है, उसको किसमें लिखना है, जो ब्रेसेस ब्रैकेट होंगे आपके पास, तब आपको पता लग जाएगा ये क्या है हमारे पास। हमने टाइप कास्टिंग का यूज किया है, डाटा टाइप की चॉइस है, उसको हम लिख रहे हैं किसमें, ब्रेसेस ब्रैकेट में, बिफोर द, देखो अब बिफोर द एक्सप्रेशन है ना ये, तो कैर लिख दिया, फिर ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, इसको भी हमने किसमें लिख दिया, ब्रेसेस में। तो ये हमारे पास टाइप कास्टिंग हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसा कि आप देख ही रहे हो, असाइन द फॉलोइंग टू वेरिएबल विद सुटेबल डाटा टाइप m इज इक्वल 22/7। अब आपने इसको क्या करना है, इसको इसमें बताया गया आपको, आपने वेरिएबल को असाइन करना है सुटेबल डाटा टाइप में। आपके पास गिवन ऑप्शन दी गई है कि सारी आपने देख लेनी है। फिर आप देख सकते हो इसका आंसर है मेरे पास डबल m इज इक्वल टू, जो हमारे पास है इसका डबल p इज इक्वल टू डबल k इज इक्वल टू फ्लोट n इज इक्वल टू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आए इसमें तो आप मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी है, ये इतना टफ नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टिंग्विश बिटवीन टोकन एंड आइडेंटिफायर, कैरेक्टर एंड बुलियन लिटरल। आपने इनके बारे में बताना है, टोकन क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, बुलियन लिटरल क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं टोकन के साथ, ठीक है। टोकन हमारे पास एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है प्रोग्राम में, क्या होता है, सबसे छोटा एलिमेंट होता है प्रोग्राम में, जो कि हमेशा कंपाइलर के लिए क्या रहता है, मीनिंगफुल रहता है, ठीक है। कौन, टोकन, ठीक है, क्योंकि टोकन की क्या होती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। और आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर क्या होता है हमारे पास, इसको हमने क्या करते हैं, नेम थिंग्स लाइक, जैसे क्लासेस होगी, ऑब्जेक्ट होगी, वेरिएबल, एरे, फंक्शन, ये सारे क्या है, आइडेंटिफायर है, ठीक है। आइडेंटिफायर आर यूज्ड टू नेम थिंग्स, थिंग्स को नेम देने के लिए आप यूज करते हो, जैसे क्लासेस, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल। तो समझ आ गया आपको, टोकन भी बिल्कुल डिफरेंट है हमारे पास और आइडेंटिफायर भी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो टोकन बोल सकते हो आप, हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है प्रोग्राम का, जो कि एक मीनिंग प्रोवाइड करता है हमारे कंपाइलर को। और आइडेंटिफायर का बोल सकते हो आप, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल, एरे, फंक्शंस, इनका यूज करते हैं हम आइडेंटिफायर को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टर लिटरल और बुलियन लिटरल। अब कैरेक्टर लिटरल नाम से क्लियर हो रहा है, क्या करते थे हम, कैरेक्टर को क्या करते थे, एनक्लोजिंग सिंगल कोट्स में लिख देते थे, या फिर हम डबल कोट्स में लिख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। कैरेक्टर लिटरल होते हैं हमारे पास, जैसे न्यूमेरिक डाटा टाइप, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये क्या हमारे कैरेक्टर लिटरल्स हैं, राइट। इनको हम कैसे लिख सकते हैं, न्यूमेरिक डाटा टाइप में लिख सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट में। अब इसमें हम जो कैरेक्टर लिटरल होता है, इसमें हम एस्केप फंक्शन का यूज करते हैं कैरेक्टर लिटरल को लिखने के लिए, ठीक है। बुलियन लिटरल आपको पता ही है, बुलियन लिटरल में हमारे पास दो वैल्यूज होती है, ट्रू और फॉल्स। बुलियन लिटरल में क्या करते हैं हम, असाइन करते हैं वेरिएबल और डिक्लेयर करते हैं उसे एज अ बुलियन, और ट्रू और फॉल्स वैल्यू हमारी क्या होती है, अलॉट करते हैं हम बुलियन लिटरल्स में, क्योंकि बात एक ही है हमारी, बुलियंस में हम काम किसके ऊपर करते हैं, या तो ट्रू या तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फॉल्स होनी चाहिए कंडीशन को टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म टाइप कन्वर्जन, हाउ इज इम्प्लिसिट कन्वर्जन डिफरेंट फ्रॉम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। अब आपको बोला है आपने टाइप कन्वर्जन के बारे में बताना है, और किस तरह से इम्प्लिसिट कन्वर्जन डिफरेंट है हमारी एक्सप्लिसिट कन्वर्जन से। तो बहुत ईजी है, देखो सबसे पहले आपने बता देना है टाइप कन्वर्जन क्या होता है। टाइप कन्वर्जन एक प्रोसेस होती है हमारे पास जो प्री डिफाइंड डाटा टाइप को किस में करती है, अनदर प्री डिफाइंड डाटा टाइप में कन्वर्ट करती है, मतलब प्री डिफाइंड जो पहले से ही डिफाइंड कर दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्री डिफाइंड। तो एक प्रोसेस होती है कन्वर्ट करने की, जो पहले से ही डिफाइंड कर दिए होते हैं उनको अनदर, मतलब अदर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनको फिर से कर सकते हैं प्री डिफाइंड, तो उसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। और आपके पास पूछा गया इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, आपने बोल देना है जो रिजल्ट होता है हमारे पास मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन का, उसको क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं हायर मोस्ट डाटा टाइप होता है हमारे पास वेरिएबल का बिना यूजर की इंटरेक्शन के, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कन्वर्जन। जैसे कि एग्जांपल है इंटीजर a इज इक्वल टू 10, फ्लोट क्या है b इज इक्वल टू 25.5, f और c। अब c की वैल्यू क्या आई a प्लस बी, इसमें यूजर की देखो कोई भी इंटरवेंशन
इंटरवेंशन नहीं है, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आपने बोलना है इन जो हमारी इम्प्लिसिट कन्वर्जन होती है उसमें जो रिजल्ट होता है मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन का, वो हायर मोस्ट डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल से क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द यूजर। और एग्जांपल दे देना है आपने, ये गिवन जो आप देख ही रहे हो स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। अब आपने एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बताना है। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में जो डाटा होता है हमारा वो कन्वर्ट किया जाता है किसके द्वारा, प्रोग्रामर के द्वारा, ठीक है। जैसे एग्जांपल इंट ए इज इक्वल टू 10 है, डबल बी इज इक्वल टू दिया आपके पास 25 पॉइंट फ्लोट सी इज इक्वल टू, तो इसको कौन करेगा, स्पेसिफाइड, कौन कन्वर्ट करेगा, इसको करेगा प्रोग्रामर। और उसमें तो कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती प्रोग्रामर की। इम्प्लिसिट में एक्सप्लिसिट में किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, वो डाटा को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है एक स्पेसिफिक थिंग में, एक स्पेसिफिक ऑपरेशन में, एक स्पेसिफिक आंसर में, कौन, प्रोग्रामर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। आपने क्लासीफाई करना है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। आपके पास दिया है कैर, एरे, इंटीजर, क्लासेस, ये सारे के सारे आपने किस में क्लासीफाई करने, जो प्रिमिटिव में हो गए वो प्रिमिटिव में, जो नॉन प्रिमिटिव में हो गए वो नॉन प्रिमिटिव में। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कैरेक्टर क्या होता है हमारा, प्रिमिटिव डाटा टाइप, एरे क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, इंटीजर क्या होता है, प्रिमिटिव डाटा टाइप, और क्लासेस क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है क्लासेस, एरे, ये क्या होते हैं हमारे नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं। और जैसे कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये क्या होते हैं हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप। तो ये बात ही आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इन व्हाट वे इज स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ डाटा टाइप डिफरेंट फ्रॉम डायनामिक इनिशियलाइजेशन। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्टैटिक इनिशियलाइजेशन होती है डाटा टाइप की, वो किस तरह से डायनामिक इनिशियलाइजेशन से डिफर करती है, मतलब क्या डिफरेंस है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन और डाटा टाइप में और डायनामिक इनिशियलाइजेशन में। नाम से क्लियर हो, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन कभी भी चेंज नहीं होती और डायनामिक हमारी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सिंपल शब्दों में अगर आपने बोलना है, जो इनिशियल वैल्यू होती है वेरिएबल की वो क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के टाइम ही प्रोवाइड की जाती है वो वैल्यू, उसे बोलते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। बाकी आपके पास एग्जांपल नीचे दिया है, इंट मैथ स्कोर इज इक्वल टू 100, डबल पी इज इक्वल टू, वैल्यू दी है आपके पास, कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू ए। तो देखो हमारे पास क्या किया गया, टाइम ऑफ डिक्लेरेशन के टाइम ही क्या किया गया, लिटरल को क्या किया गया, प्रोवाइड किया गया। जो इनिशियल वैल्यू थी वेरिएबल की वो कब प्रोवाइड की गई, जब हमारे पास टाइम ऑफ लिटरल को, जब हमारे पास टाइम ऑफ डिक्लेरेशन का वक्त आया, ठीक है, ऐसे नहीं पहले। डायनामिक इनिशियलाइजेशन वही होती है, आप बोल सकते हो कि इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल होती है हमारे पास जिसका रिजल्ट क्या आता है हमारा एक्सप्रेशन में आता है, या फिर आप बोल सकते हो हमें क्या करती है, वैल्यू रिटर्न करती है मेथड कॉल के जरिए। डायनामिक इनिशियलाइजेशन हमारी हमेशा रन टाइम में ही एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिया है आपके पास, इंट ए इज इक्वल टू 4, इंट बी इज इक्वल टू मैथ डॉट स्क्वायर रूट बोलते हैं स्क्वायर स्क्यूआरटी को, ठीक है, ए। अब देखो आपके पास खुद ही देखो अपने आप इस एग्जाम्पल में देखो इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये रन टाइम में हैपन हो रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। और इसमें क्या है, इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल है, उसका रिजल्ट हमारे पास किस में आ रहा है, एक्सप्रेशन में आ रहा है। या फिर आप बोल सकते हो कि इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, जो वैल्यू रिटर्न है वो किससे वैल्यू रिटर्न आ रही है ना, वो किसकी हेल्प से हो रही है, मेथड कॉल की। इसमें देखो हमने मेथड कॉल किया है, डबल जेड इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास, मेथड कॉल किया हमने, एक्स प्लस वाई क्या है हमारे पास, एक रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन आई है, तो ये आप बता सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो, प्रिडिक्ट द रिटर्न डाटा टाइप ऑफ आर एंड एन फ्रॉम स्निपेट। इंट पी फ्लोट एम, आर इज इक्वल टू पी एफ प्लस एम, एन इज इक्वल टू एम अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय मैथ POW का मतलब होता है पावर 4,3 सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट लाइन आर, सॉरी सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन एन, ये सारा दिया है आपके पास, ऐसे गिवन दिया होगा। आपको बोला है आपने पता करना है रिटर्न डाटा टाइप आर और एन इस स्निपेट से। स्निपेट आपके पास दिया है, तो रिटर्न टाइप आर है हमारे पास, वो क्या है, फ्लोट है, और एन क्या है हमारे पास, डबल है। तो देख लेना, अगर कोई दिक्कत आएगी तो बता देना, देख लेना। और रिटर्न टाइप मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, रिटर्न टाइप ऑफ आर है हमारे पास, वो क्या है, फ्लोट है, और एन क्या है हमारे पास, एज अ हमने डबल यूज किया है इसको। नेक्स्ट है हमारे पास, गिव रीजन वेदर द फॉलोइंग असाइनमेंट्स आर करेक्ट और नॉट। आपने बताना है इनमें से कौन से असाइनमेंट करेक्ट है और नहीं है।
आपके पास गिवन क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने इनको रीड करना है अच्छे से, फिर बता देना है कि कौन सी असाइनमेंट हमारे पास करेक्ट है और कौन सी असाइनमेंट हमारे पास करेक्ट नहीं है। और आप इसका आंसर देख सकते हो, हमारे पास असाइनमेंट 555 है, वो एज एन इंटीजर लिटरल हमने उसको यूज़ किया है और उसको इंटीजर वेरिएबल एम की तरह यूज़ कर लिया है। आपने इसमें से देख लेने हैं जो आपको समझ आएंगे, और जो नहीं समझ आएंगे वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट है आपके पास यही है, सारी की सारी चीज़ें सॉल्व की गई है आपके पास। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, थोड़ी देर के लिए मैंने रोका हुआ है तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।